नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल के YouTube प्लेटफॉर्म पर आपका तहे दिल से स्वागत। दोस्तों, कहते हैं बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। भारतीय जनमानस में ये कहावत बहुश्रुत और बहुप्रचलित है। मौजूदा राजनीतिक संदर्भों में यह कहावत देश के उस राजनेता पर 100% लागू होती है जिसने अपनी पार्टी बनाने से पहले भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन चलाया था और समाज सेवी अन्ना हजारे की मदद से ये आंदोलन इस कदर व्यापक हुआ था जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। मगर दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक कहिए या मुखिया कहिए, अरविंद केजरीवाल ने 12 अक्टूबर 2012 को इस आंदोलन का फ़ायदा उठाते हुए अपनी आम आदमी पार्टी का गठन किया और हमारे समाज सेवी अन्ना हजारे को धता बता दी, क्योंकि अन्ना हजारे इस आंदोलन को किसी राजनीतिक पार्टी का रूप देने में कतई विश्वास नहीं रखते थे। अब आप सोच में पड़ गए होंगे कि मैंने शुरुआत में ही जो कहावत कही है, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए, वो इसलिए कहना पड़ा है मुझे कि अरविंद केजरीवाल भी शीघ्र ही तिहाड़ जेल रवाना होने वाले हैं। जिस तरह के आसार बन रहे हैं, जिस तरह के शराब घोटाले में सबूत मिल रहे हैं सीबीआई और ईडी को, उससे वो साफ नज़र आता है कि कुछ समय बाद अरविंद केजरीवाल को भी कोर्ट में ये गुहार लगानी पड़ेगी कि माय लॉर्ड, मुझे तिहाड़ जेल के विपश्यना सेल में रखा जाए। जी हाँ, बिल्कुल, ये वक्त शीघ्र ही आने वाला है, क्योंकि सीबीआई की विशेष अदालत में ने राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी ने जब मनीष सिसोदिया की रिमांड मांगी 10 दिन की, जो कि 7 दिन की मिली है, 17 मार्च तक की मनीष सिसोदिया की ईडी को रिमांड मिली है, उस दौरान अपनी दलील में कहा, पहली मर्तबा अरविंद केजरीवाल का नाम लिया। ईडी का कहना था कि इनके अरविंद केजरीवाल से भी शराब घोटाले के सूत्र जाकर जुड़ते हैं और सही मायनों में शराब नीति बनाने में यदि किसी ने दिमाग लगाया है तो वो अरविंद केजरीवाल का दिमाग लगा है। अरविंद केजरीवाल के साथ पहली बार आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह का भी नाम आया है। अब ये बातें इस ओर इशारा कर रही है कि ये मामला महज मनीष सिसोदिया तक सीमित नहीं रह गया है। इस मामले में तेलंगाना के मुख्यमंत्री की बेटी के कविता का भी नाम जमकर उछल रहा है। उनसे ईडी ने एक दिन की पूछताछ भी की है। 16 मार्च को उन्हें फिर से बुलाया गया है। अब ये बड़ा आश्चर्यजनक पहलू है कि मनीष सिसोदिया के पास कुल मिलाकर दिल्ली सरकार के 18 मंत्रालय थे। उस मंत्रालय में, उन मंत्रालयों में शिक्षा मंत्रालय के साथ साथ आबकारी मंत्रालय भी था। मगर जब कभी भी
गरिमा मंडित करने की नौबत आती है तो कहा जाता है कि शिक्षा मंत्री के रूप में मनीष सिसोदिया ने दिल्ली के सरकारी स्कूलों के 18 लाख बच्चों का भविष्य संवारने के लिए जो मेहनत की, जो कष्ट उठाया, उसके आधार पर मनीष सिसोदिया जैसा व्यक्ति कतई शराब घोटाले का जिम्मेदार नहीं हो सकता है, और दुहाई दी जाती है बार बार। अब ये सोचने वाली बात है, एक शिक्षा मंत्री अब भला जहाँ के बच्चों को संवारने का जिसने जिम्मा लिया है, वो इस तरह की शराब पॉलिसी लाता है जिसमें हर गली, हर मोहल्ले, हर मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे के सामने, स्कूलों के सामने शराब की दुकानें खोल ली जाती है। और इतना ही नहीं, शराब, एक बोतल शराब पर एक बोतल शराब फ्री बांटी जाती है, दी जाती है। शराब पॉलिसी का सबसे बड़ा पहलू ये है, यानी शराब की नदियाँ बहवाने में इन्होंने कोई कोर कसर नहीं रखी। कहाँ तो हम बच्चों की शिक्षा की बातें करने वाले लोग इतना दावा कर रहे हैं कि हम अपने बच्चों का भविष्य सुधारने के लिए आमादा है, वो लोग एक दूध के पैकेट पर एक दूध का पैकेट फ्री की कोई योजना चलाते तो थोड़ी बात समझ में आती है। एक शिक्षा मंत्री जो आबकारी मंत्री भी है, उसने शराब की नदियाँ बहवाने में इतना इंटरेस्ट लिया। अब जनाब 17 मार्च तक ईडी की कस्टडी में है, उससे पहले 7 दिन की सीबीआई की कस्टडी में उन्हें भेजा गया था। इतना होते हुए भी हमारे अरविंद केजरीवाल ये कहने से कतई बाज नहीं आ रहे हैं कि हम लोग बड़े साफ सुथरे लोग हैं। 9 महीने से इनका स्वास्थ्य मंत्री, जो कि अब पूर्व मंत्री हो गए हैं, तिहाड़ जेल में बंद है। तमाम अदालतों में वो अपनी जमानत की गुहारें लगा चुके हैं, मगर उस पर कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद भी ये लोग इस कदर अपने आप को साफ सुथरा घोषित करने की कोशिश कर रहे हैं कि जिसे सुनकर आदमी भौंचक रह जाता है कि भाई इतना ओपन एंड शट केस है ये शराब घोटाले वाला। एक सामान्य व्यक्ति भी ये सोच में पड़ जाएगा कि भाई जो आबकारी मंत्री है, शराब मंत्री है, शराब मंत्री के नाते उसे जेल हुई या कस्टडी मिली है ईडी की, उस व्यक्ति को शिक्षा मंत्री के रूप में गरिमा मंडित करके, गौरवान्वित करके ये लोग आखिर कहना क्या चाह रहे हैं। अब तो यहाँ तक कह रहे हैं इनके आपके नेता, जो अभी संजय सिंह हैं, और क्या कहते हैं राघव चड्ढा है, और क्या कहते हैं सौरव भारद्वाज है, वो तो यहाँ तक कहने लगे हैं कि भाई मनीष सिसोदिया की जान को खतरा है। तिहाड़ जेल में सीबीआई के तिहाड़ जेल में न्यायिक हिरासत के दौरान जब मनीष सिसोदिया बंद थे, तब इन लोगों ने ये शोर मचाना शुरू किया कि भारतीय जनता पार्टी अब मनीष सिसोदिया की राजनीतिक हत्या करना चाहती है। अरे भाई, ये तो कोई भी मामूली आदमी भी सुनकर हंसने लगेगा कि भाई जिस जेल का सारा प्रशासन दिल्ली सरकार के अधीन है, वहाँ कैसे मनीष सिसोदिया की कोई हत्या कर सकता है। अरे भाई, जब आपको उनकी हत्या का इतना डर है तो आपने एक एप्लीकेशन लगाना चाहिए कोर्ट में, एक अर्जी दे दीजिए, एक आवेदन कर दीजिए कि भाई मनीष सिसोदिया को तिहाड़ जेल से किसी अन्य जेल में शिफ्ट कर दिया जाए। एक मामूली छोटा सा काम, एक 4 लाइन की अर्जी लिखने की देरी है तो आप अपने सिसोदिया जी को चाहे वो बंगाल की जेल में शिफ्ट करवा लीजिए, चाहे तेलंगाना की जेल में शिफ्ट करवा लीजिए। ये इस तरह से पाखंड करने की क्या ज़रूरत है? इससे क्या लगता है आपको जनता की सहानुभूति मिल जाएगी? अब जनता आपका खेल
अरविंद जी, जनता आपका खेल पूरी तरह से समझ चुकी है। आप लोग आकंठ करप्शन में डूबे हुए हो, आप लोग गले तक भ्रष्टाचार में डूबे हुए हो, और जनता का आश्चर्य इस पहलू को लेकर है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन कर आप लोगों ने ये पार्टी गठित की। दोस्तों, अब समय आ गया है कि इस तरह की पार्टियां राजनीतिक परिदृश्य से पूरी तरह से विलुप्त हो जानी चाहिए, और मोदी जी जिस तरह से भ्रष्टाचार यानी करप्शन के खिलाफ जो मुहिम छेड़े हैं, उस मुहिम को हमें पूरे दिल और दिमाग से सहयोग करना होगा। आज के अंक में इतना ही। धन्यवाद।